उत्तर प्रदेश में सरकार के निर्देश पर अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी टीम ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इसमें करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के आधार पर अब मदरसा बोर्ड कार्रवाई करने की तैयारी में है। जांच में जिन मदरसों को अवैध पाया गया है उनमें से अधिकतर नेपाल सीमा पर स्थित है। इनका निर्माण खाड़ी देशों से मिली रकम से बीते 2 दशकों में हुआ है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई और चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। जिन 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है उनमें से अधिकतर नेपाल की सीमा से सटे महाराजगंज, श्रावती, बहराइच समेत 7 जिलों में है। हर एक सीमावर्ती जिले में से ऐसे मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा है। एसआईटी ने इन मदरसों से उनकी आय और व्यय का ब्यौरा मांगा तो वे उपलब्ध नहीं करा सके। इससे आशंका जताई जा रही है कि सोची समझी साजिश के तहत टेरर फंडिंग के लिए जुटाई गई रकम को हवाला के जरिए मदरसों के निर्माण के लिए भेजा गया। अधिकतर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण कराने का दावा किया है। हालांकि वो चंदा देने वाले का नाम नहीं बता सके। जांच में यह भी सामने आया है कि गैर कानूनी तरीके से बने इन मदरसों में बच्चों का शारीरिक शोषण भी होता है। पूर्व में ऐसे तमाम प्रकरण सामने आ चुके हैं। इन मदरसों की मान्यता भी नहीं है। वहीं सर्टिफिकेट मान्य नहीं होने की वजह से यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वालों को नौकरी भी नहीं मिल पाती। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यूपी में 13,000 अवैध मदरसे बंद होंगे। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21।